जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरे जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। अच्छा, मेरा वॉइस आप लोगों को पहुंच रहा है ना? आप लोगों के पास सबको सुनाई दे रहा है? बट मुझे बहुत कम वॉइस सुनाई दे रहा है। आगे चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुए थे, क्या आप लोग खुश नहीं है उससे? हम हमारे जन्मदिन में खुश होते हैं, बट उससे ज़्यादा खुश होना चाहिए कि भगवान हमारे लिए आविर्भाव हुए थे। हाँ के? तो सब लोग थोड़ा एंथुजियास्टिकली, उत्साह के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरि बोल हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरि बोल हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय गौर चमानंदे हरि हरि हरे कृष्णा। सो आप सभी का स्वागत है और आप सभी को गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की बहुत सारी बधाइयाँ। सो अभी आप लोग देख रहे हैं कि भक्त अभी आ रहे हैं, अभी और बहुत सारे भक्त आएंगे। तो जितना आप दीवार के पास पहुंच सकते हैं, आज दीवार को आलिंगन करना है, समझिए महाप्रभु, तो उतना पास आ जाइए ताकि और जो भक्त हमारे स्पेस है, प्रभु जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा और इधर पीछे आगे भी बैठने के लिए भी ऊपर स्पेस आ जाए। और साथ ही साथ ध्यान पूर्वक कथा सुनने के लिए मोबाइल में एक बहुत अच्छी सेटिंग्स होती है। आप फोन निकालेंगे तो एक साइलेंट का बटन आता है, अगर आप वो दबाएंगे तो नेक्स्ट 45 मिनट आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा ये फोन। सो रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसी कोई सेटिंग बच्चों में नहीं होती है, इसलिए रिक्वेस्ट ये है, इनकेस बच्चे अगर हल्ला कर रहे हैं तो ऊपर आप टेरेस में या नीचे लेके जा सकते हैं। आवाज़ जो है पूरा नीचे भी और ऊपर भी आ रही है, तो आप लोग उन्हें टहला सकते हैं ताकि दूसरे भक्त हैं कथा सुनने आए तो सब प्रॉपर्ली कथा सुन सके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप लोग मेरे साथ मेरे पीछे पीछे गाइए। जय जय गौरा चंद्र जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो शास्त्र में लिखा गया है, वो शास्त्र का 3 शास्त्र है। एक शास्त्र उसमें है चैतन्य चरितामृत, और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बारे में लिखते हैं तो सबको ऐसे प्रार्थना करके वो शुरुआत करते हैं। हाँ के तो इसलिए हमने भी उनका पदांक का अनुसरण करके वैसे
है ना, शुरुआत किया। तो अभी चैतन्य महाप्रभु का एक प्रार्थना है, तो क्यों ना हम उसी प्रार्थना से आज शुरू करेंगे आज का दिन है कि। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। नमो महावदान्याय, नमो महावदान्याय, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, नाम्ने गौरतिशा नमः, नामे गौरतिशा नमः। सो ये श्लोक का, ये प्रार्थना का अर्थ हम अंत में समझाएंगे, लेक्चर के अंत में, आगे कि क्यों चैतन्य महाप्रभु को ऐसा प्रार्थना किया जाता है ना। सो आज की जो टॉपिक है वो भी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर है, लॉर्ड है ना, महावदान्याय महाप्रभु चैतन्य। आगे तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, उससे पहले आज की जो संयोग है उसके बारे में थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे। जैसे मैंने बोला आज 540तम आविर्भाव दिवस है चैतन्य महाप्रभु का। आगे ये कोई काल्पनिक पुरुष नहीं है, कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है जैसे मूवी में देखते हैं। आगे ये मूवी वाला काल्पनिक चरित्र नहीं है, सच में भगवान, और ये हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है। आगे हिस्टोरिकली ऐतिहासिक, इसको भक्ति आंदोलन का जन्मदाता के रूप में इतिहास में लिखित है। ओके, सो वो चैतन्य महाप्रभु जब 540 साल पहले आविर्भाव हुए थे, संयोगवशतः उसी समय भी चंद्र ग्रहण था, और वो चंद्र ग्रहण शाम को था, और इसी समय में 7 बजे वो चंद्र ग्रहण का अंत हो रहा था। और इसी समय चंद्र ग्रहण में क्या क्या करना चाहिए? वेदों में 3 विभाग है। एक विभाग है कर्म कांड, दूसरा विभाग है ज्ञान कांड, और तीसरा विभाग है उपासना कांड। जो कर्म कांड है वो सिखाता है कि हम कैसे कर्म करें ताकि हमारा भौतिक स्थिति अच्छा हो जाए या हम स्वर्ग में चले जाएं, आगे, ताकि हम भोग कर सके। स्वर्ग में क्यों जाना है? भोग करने के लिए। आगे, और खाली स्वर्ग में भोग नहीं है, इधर भी भोग है। तो अच्छे कर्म करने से, जिसको सकर्म बोलते हैं, पुण्य कर्म बोलते हैं, वो कर्म करने से हमको इसी संसार में अच्छा भौतिक स्थिति प्राप्त होता है। बट ये भौतिक संसार में, जो भूमंडल में, सुख हर समय दुख के साथ आता। पैकेज में सुख अलग से नहीं आता या खाली दुख नहीं आता, क्योंकि हम पाप और पुण्य दोनों करते हैं, अनजाने में पाप कर बैठते हैं, तो इसलिए हमको एक साथ सुख और दुख का भोग करना पड़ता है। किसी के पास पैसा बहुत है, संबंध अच्छा नहीं है। किसी का संबंध बहुत अच्छा है, पैसा नहीं है। किसी का पैसा है, संबंध अच्छा चल रहा है, और सडनली बिजनेस कोलैप्स कर जाता है, कोविड-19 आ जाता है, ईरान अटैक कर देता है। अब देखो दुबई में कितना अच्छा सब चल रहा था। दुबई वॉज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। आगे रात में कहीं भी घूमो, आप सामान कहीं छोड़ दो, आपको कहीं कुछ नहीं जाएगा। आगे वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी। और दुबई का तो आधे इंडियन है, आगे वहाँ जाके इधर रुके हैं या काम कर रहे हैं, है ना। बट अभी क्या परिस्थिति है, लोग जाने को डर रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट में ओनली 2-3 फ्लाइट जाना आना कर रहा है, 700 फ्लाइट्स एक साथ कैंसिल हो गया। ओके, सो कुछ भी, सब कुछ सही है, सडनली प्रॉब्लम हो जाता है।
तो ये जो भौतिक संसार में सब कुछ सुख दुख मिलकर रहता है, बट स्वर्ग में दुख नहीं है, इतना कम है, थोड़ा ज्यादा सुख है। वहां भी दुख हो सकता है बट कम है। ओके, जैसे माता उर्वशी ओके एक बार अर्जुन से आसक्त हो गए और अर्जुन के पास है, अर्जुन मना कर दिया, बोले कि नहीं आप मेरे माता के समान है, मेरे आपके साथ कोई संबंध नहीं है ना, इस प्रकार के संबंध नहीं रह सकता। उर्वशी दुखी हो गई। स्वर्ग की अप्सरा उनको भी दुख होता है ना, बट इतना दुख उनसे वहाँ सुख ज्यादा है। सो यहाँ कर्मकांड करके अच्छा भौतिक स्थिति हमको ऐश्वर्य प्राप्त होता है। कितने प्रकार का ऐश्वर्य है? 6 ऐश्वर्य, 6 प्रकार का ऐश्वर्य है। धन, शक्ति या सामर्थ्य और ख्याति, जो फेम, ज्ञान और रेनंसिएशन, वैराग्य एंड ब्यूटी या सौंदर्य, ये सब 6 प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होता है। बट चंद्र ग्रहण के समय में कोई भी कर्मकांड करना मना है। वेदों का जो कर्मकांड सेक्शन में जो भी चीजें है, ना यज्ञ कर सकते हैं ओके, ना कोई भी कर्मकांड आप नहीं कर सकते। यज्ञ, दान, बलि, ये सब दान कर सकते हैं बट यज्ञ, बलि ये सब चीजें नहीं कर सकते। कर्मकांड में जितना सारे विधान है उसे नहीं कर सकते। बट और जो 2 है, ज्ञान कांड और उपासना कांड में जो चीजें है वो सब कर सकते हैं। भगवान की विग्रह अर्चन में कभी बंद नहीं होता, हालांकि लोगों का दर्शन बंद होता है बट अंदर सब कुछ अर्चन चलता है। और ज्ञान, भगवान के बारे में सुनना बंद नहीं करना है, भगवान के नाम जप करना बंद नहीं करना। और ग्रहण समय में सबसे ज्यादा भक्ति करना चाहिए, सबसे ज्यादा कीर्तन करना चाहिए, सबसे ज्यादा नाम जप करना चाहिए। वो सबसे प्योरेस्ट टाइम होता है भक्ति करने के लिए। जो कर्म कांड के लिए इम्प्योर है, भक्तों के लिए वो प्योर है। ओके तो ऐसे समय में क्या किया जाता है? भजन कीर्तन करते हैं ग्रहण के समय में, और ग्रहण के अंत में सब लोग स्नान करने जाते हैं। हमारे पास में नर्मदा है, यहाँ नर्मदा का पानी आ रहा है तो हम नर्मदा का पानी में स्नान कर लेते हैं। बट बंगाल में जहाँ चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, उधर गंगा जी जाह्नवी के नाम पे स्वयं बहती है। ओके, जाह्नवी क्यों? क्योंकि जब गंगा जी भागीरथी के नाम पे यहाँ आए धरती पे, भागीरथ के कारण, तो वो बंगाल में जब प्रवेश किए, एक ऋषि जिनका नाम था जाह्नू मुनि। ओके, वो जाह्नू मुनि, गंगा जी जब वो जाह्नू मुनि के आश्रम में जा रहे थे, उनका आश्रम बह गया और जाह्नू मुनि थोड़ा गुस्सा हो गए, पूरा गंगा जी को ऐसे हाथ में पकड़ के पी लिए। तो भागीरथ बोल रहा है, भाई कितना परिश्रम करके पहले गंगा जी को संतुष्ट किया, वो राजी हो गए, फिर शिव जी को संतुष्ट किया, फिर उनके जटा में इतना बार फंस गए, फिर से शिव जी को संतुष्ट किया। ओके, क्योंकि गंगा देवी को थोड़ा सा गर्व हो गया था कि मैं, है ना, पतितपावनी गंगा, विष्णुपदी गंगा, भगवान के चरण कमल को स्पर्श करके मैं आध्यात्मिक जगत से आया हूँ। और शिव जी भगवान की रूप है, कि भगवान के गुण अवतार है। ओके, बट गंगा जी और पार्वती माता का एक संबंध भी है, उनका एक बहन जैसे संबंध है। तो वो बहन की हस्बैंड क्या होता है? बहनोई, है ना। सो वो थोड़ा बोले कि मैं आज ऐसे प्रवाह में जाऊंगा कि शिव जी को पाताल में भेज दूंगा। और शिव जी को समझ में आ गया, बोले ठीक है माते गंगा आप आओ, देखते हैं आगे। तो गंगा जी जब शिव जी के जटा में प्रवेश किए, वो रास्ता नहीं मिला उनको बाहर निकलने के लिए, अंदर फंस के रह गए और वहीं घूमते रहे आगे। और भागीरथ तो फिर से शिव जी को थोड़ा कृपा कर दीजिए, और फिर शिव जी जटा से एक धार निकाले, जो धार हिमालय में गंगोत्री के पास बर्फ के रूप में गिरा। गंगा जी जो गिरते हैं वो इतना ठंड है तो वो पानी नहीं गिरता, सीधा बर्फ होके गिरते हैं। तो इसलिए वो जो ग्लेशियर है
हम जो गंगा जी का पानी मिलता है कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। आगे तो आप जाके देखो कि क्या रे, गंगा गिर नहीं रहे, गंगा बर्फ के रूप में गिरते हैं उधर, है ना। और वही गंगा जब जाह्नू मुनि के आश्रम में आए, फिर रुक गए, है ना, पी लिए पूरा। फिर भगीरथ उनको प्रणाम किए, तपस्या किए, उनको संतुष्ट किए। सारे देवताएं भी रिक्वेस्ट किए कि नहीं यार बहुत परिश्रम किया है उनको। फिर जाह्नू मुनि के जाह्नू से, है ना, उनका जंगा से गंगा जी को निकाले, और इसलिए उनका नाम हो गया जाह्नवी। आगे जो जाह्नू के पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। तो वही जाह्नवी गंगा देवी नवद्वीप में बहती है। और जैसे ही ग्रहण खत्म हुआ, सारे लोग गंगा जी में स्नान करने गए। और भारत में जो गंगा में स्नान करते हैं या कहीं भी स्नान करते हैं, आगे तो दूसरे जगह पर स्नान करते हैं तो एक मंत्र गा के स्नान करते हैं। गंगेश जमुनेश शैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधम कुरु। आगे बट ये मंत्र भी जो नहीं जानते हैं, ज़्यादातर लोग उड़ीसा हो या उड़ीसा बंगाल में मैंने ज़्यादा देखा, जब स्नान करने जाते हैं तो भगवान हरि के नाम जरूर लेते हैं। आगे तो स्नान करते करते क्या करे? हरि 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 हरि। तो सब ऐसे आप देखो, हम इतना कम लोग में हरि हरि भी गोलोक तक पहुंच रहा है। तो वहाँ करोड़ों लोग पूरे नवद्वीप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? हरि 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 हरि। तो इसी हरि ध्वनि के साथ इसी समय में, हाँ, थोड़े पहले अभी 6:37 7 बजे के आसपास भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था सच्ची माता के गर्भ से। और पूरे नवद्वीप में हरि नाम की कीर्तन चल रहा है। आगे और आज भी संयोगवश ऐसे ही दिन है। और ऐसे ही चंद्र ग्रहण अभी खत्म हुआ, एग्जैक्टली उसी समय में 6:47 में खत्म हुआ। 7 बजे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, जहाँ लोग अभी भी गंगा जी में स्नान कर रहे होंगे, अभी भी हरिनाम कर रहे होंगे। आगे तो ये एक, है ना, ब्यूटीफुल डे हमारे लिए है, जो जनरली बहुत दिन से, मैं तो जब तक है ना भक्ति में हूँ तब तक ये संयोग नहीं आया था। आगे कभी आता है तो दिन में आ जाता है, तो शाम तक हम फ्री हो जाते हैं। ऑलराइट, सो फिर ये चैतन्य महाप्रभु है कौन? हरि नाम की, है ना, कीर्तन के साथ जिनका आविर्भाव हुआ, वो चैतन्य महाप्रभु है कौन? इनके बारे में बताया गया श्रीमद् भागवतम में। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। तो उससे पहले थोड़ा हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 11.5.32। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायेर यजन्ते सुमेधसा। तो ये श्लोक को सारे भक्तों को याद रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में 3-4 श्लोक इसी अध्याय में लगातार है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु को महापुरुष के रूप में वर्णना किया गया है, साधारण पुरुष नहीं। भगवान कृष्ण को भगवद गीता 15 अध्याय में कैसे वर्णना किया गया है? क्या कह के वर्णना किया गया है? पुरुषोत्तम। तो इसलिए 15 अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। और चैतन्य महाप्रभु को 11वां स्कंद 5वां अध्याय में वर्णना किया गया है, वही महापुरुष। आगे और इस श्लोक में क्या बताया गया है? कृष्ण वर्णम। इसका 2 अर्थ है। कृष्ण को वर्णना करते हुए या कृष्ण को वर्णना करने के लिए,
तो कृष्ण को वर्णना करने का क्या मतलब है? कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण के नाम का महत्व वर्णना करना, कृष्ण भक्ति का महत्व बताना और लोगों को कृष्ण प्रेम देना, ये सब होता है कृष्ण वर्णन। वर्णना, कृष्ण वर्णम, कृष्ण को वर्णना करने के लिए या कृष्ण को वर्णन करते हुए। और इसका दूसरा अर्थ क्या है? कृष्ण वर्णम मतलब, वर्ण मतलब कैटेगरी है कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण होता है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। बट ये चैतन्य महाप्रभु कौन से वर्ण थे? कृष्ण वर्णम। ये ना ब्राह्मण थे, ना क्षत्रिय थे, ना वैश्य थे, ना शूद्र थे, ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे, बट वर्ण क्या था उनका? कृष्ण वर्णम, मतलब स्वयं कृष्ण। कृष्ण वर्ण में और कोई नहीं है। ब्राह्मण में बहुत सारे ब्राह्मण है, क्षत्रियों में बहुत सारे क्षत्रिय है, बट कृष्ण वर्ण में कौन है? ओनली कृष्ण। तो कृष्ण वर्णम मतलब क्या है? वो स्वयं कृष्ण, कृष्ण वर्णम। और क्या है? त्विषा अकृष्णम, कृष्ण है, कृष्ण का वर्णना करते हैं, बट उनका रंग क्या है? त्विषा अकृष्णम। अकृष्ण वर्ण क्या होता है? कृष्ण वर्ण का अपोजिट क्या है? गौर वर्ण। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के वर्ण क्या है? तप्त कांचन गौरांग, मोल्टेन गोल्ड, तपा हुआ सोना का वर्ण जो है वो है चैतन्य महाप्रभु के वर्ण। तो कृष्ण स्वयं है, कृष्ण को वर्णना करते हैं, बट उनका रंग है अकृष्णम, गौर वर्ण। और क्या है? वो जब आते हैं अकेले नहीं आते, कैसे आते हैं? स अंग उपांग अस्त्र पार्षदम, चार चीजें लेके आते हैं। पहले उनका अंग, अंग क्या है? खुद का प्लेनरी पोर्शन, जो खुद से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। कौन है जो भगवान से भिन्न नहीं है? नित्यानंद प्रभु। कौन है वो ओरिजिनली? बलराम। तो कृष्ण और बलराम में अंतर क्या है? कृष्ण बस कृष्ण वर्ण है और बलराम अकृष्ण वर्ण है, और कोई अंतर नहीं है। तो स्वयं का अंग और भगवान के अंग कौन है? राधा रानी। राधा रानी और कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? बस एक इटर्नल फेमिनाइन स्वरूप और एक इटर्नल में है ना मस्कुलाइन स्वरूप, इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है राधा और कृष्ण में। राधा कृष्ण नहीं भिन्न। तो राधा रानी क्या बन के आए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ? गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित और नित्यानंद प्रभु ये भगवान के अंग। और उपांग उनका जो पोर्शन ऑफ प्लेनरी पोर्शन। तो भगवान की पहला पुरुष अवतार भौतिक संसार के लिए आते हैं महाविष्णु। और महाविष्णु कौन थे? उनके साथ कैसे आए थे चैतन्य महाप्रभु के साथ? अद्वैताचार्य। तो यह है उपांग। तो अंग और उपांग। भगवान के अस्त्र क्या है? भगवान का अस्त्र क्या है? सुदर्शन। उनका चक्र का नाम है सुदर्शन। और क्या है अस्त्र? गदा। गदा की क्या नाम है? कौमुदिकी। और धनुष, धनुष का क्या नाम है? सारंग। सारंग एक्चुअली विष्णु के धनुष है, तो कृष्ण का धनुष भी वही है। और राम के धनुष का नाम क्या है? कोदंड। उनको इसलिए कोदंड पाणी बोलते हैं। भगवान है सारंग पाणी और राम है कोदंड पाणी। और अर्जुन का धनु है गांडीव। ये सारे एक साथ है ना आते हैं। तो धनुष है सारंग, गदा है कौमुदिकी, चक्र है सुदर्शन, और शंख। शंख का क्या नाम है? पंचजन्य। पंचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय। तो ये सब अस्त्र है भगवान की। और ये सारे अस्त्र एक एक व्यक्ति है। ये खाली अस्त्र नहीं है, ये एक व्यक्ति भी है। तो इसलिए आप जगन्नाथ मंदिर में जाओगे तो वहां सुदर्शन चक्र के आकार में नहीं है, एक डंडा के आकार में है। तो एक व्यक्ति है, वो किसी भी रूप में रह सकते हैं। और भगवान के मंदिर के ऊपर ध्वजा रखने के लिए एक चक्र और डंडा दोनों के साथ है। तो सुदर्शन एक व्यक्ति भी है और
अस्त्र भी है। कौमुदी के व्यक्ति भी है और अस्त्र भी है। और ये जो व्यक्ति है, ये अस्त्र, ये सारे विष्णु तत्व है। ओके, ये कोई जीव तत्व नहीं है, कोई साधारण जीव भगवान के अस्त्र नहीं बन सकता। खुद के अंश, भगवान के अंश, भगवान के विष्णु तत्व सब अस्त्र के रूप में प्रकट होते हैं, कोई अलग नहीं है। तो इसीलिए सुदर्शन जी को भगवान के साथ चतुर्धा मूर्ति में गिनते हैं और चतुर्धा मूर्ति को एक साथ पूजा किया जाता है। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, उनको क्या बोलते हैं? चतुर्धा मूर्ति। चार मूर्ति, तीन नहीं। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीन नहीं है, चतुर्धा मूर्ति। ऑफ कोर्स जगन्नाथ मंदिर में तीन और भी है। आगे जगन्नाथ जी के पास दोनों तरफ कौन होते हैं? श्रीदेवी और भूदेवी और माधव, भगवान माधव के रूप में भी वहाँ रहते हैं। तो 7 लोग एक्चुअली सिंहासन के ऊपर है उधर। ओके, बट ये जो अस्त्र है, ये सब भगवान की निज अंश है, विष्णु तत्व है। और भगवान कौन से अस्त्र लेके आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में? कोई अस्त्र था उनके पास? उनका अस्त्र था खुद के नाम। अब देखो, अस्त्र भी खुद का अंश है और नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। ओके, आप लोग मेरे साथ एक श्लोक गा सकते हैं। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह, नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध, अभिन्न नाम नामानि। तो ये नाम और नामी क्या है? वो है ना, नाम चिंतामणि कृष्ण। कृष्ण का नाम क्या है? चिंतामणि है। हाँ, के जो मांगोगे सब मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आज के बाद आप जाके बोले हरे कृष्णा, अच्छे पति मिल जाए, अच्छे पत्नी मिल जाए, अच्छे धन मिल जाए। नहीं, ये नहीं करना, मिल जाएगा। हाँ, के हम जब कॉलेज में थे, PhD कर रहे थे, तब स्टूडेंट्स को जाके प्रचार कर रहे थे और उनको बोलते हरे कृष्णा मंत्र जप करना शुरू करो, तुम्हारे एग्जाम में रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। और होता भी था। ओके, जो 5 पॉइंटर होते थे वो 7 पॉइंटर 8 पॉइंटर हो जाते थे। ओके, सो बट हमको बस इसी के लिए यूज नहीं करना है। सो नाम चिंतामणि कृष्ण, जो हमको सब कुछ भौतिक सुख भी दे सकता है और आध्यात्मिक वरदान भी दे सकता है। और ये क्या है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। ये रसपूर्ण है, ये ड्राई नहीं है। चैतन्य, चेतना है। ये नाम मूर्त नहीं है। ओके, जैसे दूसरे नाम है पेप्सी, कोका कोला, ये नाम सब मूर्त नाम है, ये चैतन्य नाम नहीं है। बट ये कृष्ण नाम चेतन है। नाम चिंतामणि कृष्ण, जैसे हम जीवित है, ऐसे नाम भी चेतन है, जीवित है। ये कृष्ण का नाम है। ओके, तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रसपूर्ण है। इसी नाम को गाते गाते हमको हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, क्या रस है, वो पता चल जाएगा। तो ये रस प्रदान करी नाम है, रसपूर्ण नाम है, चैतन्य रस विग्रह। और क्या है? पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। इसमें कोई कलंक नहीं है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, अभिन्न नाम नमामि। कृष्ण और कृष्ण का नाम में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए ये जो अस्त्र है भगवान के अंश है और नाम भी भगवान ही है। तो ये अस्त्र लेके आए हैं भगवान के नाम। कौन सा अस्त्र? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो चिंतामणि नाम रूप का अस्त्र है उसको लेके आए हैं। तो संग, स, अंग, उपांग, अस्त्र। और क्या है? पार्षद। पार्षद कौन है? भगवान के साथ उनके नित्य पार्षद नारद मुनि किस रूप में आए थे? श्रीवास आचार्य। और कौन पार्षद आए थे? अनगिनत पार्षद आए थे भगवान के साथ। स्वरूप दामोदर गोस्वामी और षड़ गोस्वामी, ये सब भगवान के पार्षद थे। तो अंग, उपांग, अस्त्र और पार्षद सबको लेके आए थे। और ये भागवत में बोला गया। भागवत कब बोला गया है? 5000 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु कब आए? 540 साल
पहले, तो उनका वर्णन पहले किया गया है कि यही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अकृष्ण वर्ण में स्वयं कृष्ण आएंगे, अंग उपांग और पार्षद को अस्त्र को लेके। और आके करेंगे क्या? खाली ऐसे नहीं बोला कि क्या आएंगे, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय। कौन से यज्ञ का शुरुआत करेंगे? संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे। और उस यज्ञ में पार्टिसिपेट कौन करेंगे? जितने मूर्ख पाषंड वो सब करेंगे? नहीं, यजंती ही सुमेधसा, जिनका बुद्धि अच्छा होगा वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो जितने भी यहाँ बैठे हैं सबका बुद्धि अच्छा है, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि इसमें गर्व नहीं करना कि हमारा बुद्धि अच्छा है, कि एटलीस्ट वी शुड फील गुड कि कृष्ण और गुरु का कृपा हमारे ऊपर है, ताकि हम इसको समझ पा रहे हैं। हाँ के बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आता है ना। तो अभी मैं कोर्स पढ़ा रहा था, कल ही उसका लास्ट सेशन था, है ना, ह्यूमन वैल्यूज फ्रॉम भगवत गीता। तो कुछ बच्चे कुछ अजीब अजीब क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी आप समझा लो वो नहीं समझते हैं, आगे, और कुछ बच्चे समझ जाते हैं अच्छे से। तो यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंते ही सुमेधसा, है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम में है। तो ऐसे और भी बहुत शास्त्र है। एक शास्त्र है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में ये वर्णना किया गया है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कैसे ट्रैवल करता है, उसका गति क्या होता है, यमराज कहाँ है, कैसे, है ना, सब डिसाइड करते हैं। वो सारे चीज़ गरुड़ पुराण में है। और उधर भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। क्या है, आप लोग मेरे साथ रिसाइड कर सकते हैं? ये दिख रहा है ना आपको? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है? ओके। अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यायो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचेसुतः। बोलते अहम पूर्णो भविष्यामि, मैं आविर्भाव होऊंगा भविष्य में। कहाँ? युग संध्या। युग संध्या क्या होता है? जैसे दिन का त्रिसंध्या होता है। पहला संध्या होता है सुबह, द्वितीय संध्या होता है मध्याह्न में, और तृतीय संध्या होता है सायंकाल में। तो ऐसे हर युग का भी 3 संध्या होता है। अभी ये कौन सा युग चल रहा है? कितने साल कलयुग का आयु है? 4,32,000, और अभी उसका ओनली 5,000 साल हुआ है। 4,27,000 साल बाकी है। सो एक दिन में सपोज 1 घंटा, एक घंटा सायंकाल होता है, तो 24 घंटे से 1 घंटा होता है 1/24 ऑफ ए डे। तो 1/24 आप 4,32,000 साल को 24 में डिवाइड करोगे तो एक संध्या उतना समय होगा। तो कितना समय होगा? अभी बस सायंकाल चल रहा है, पहला संध्या कलयुग में चल रहा है, और उसमें इतना उत्पात हो रहा है। हाँ के 30 साल पहले, है ना, मेरा आयु अभी कितना? 43 को कैसे बोलेंगे हिंदी में? 43 जो भी है, ओके, 43 आप समझ सकते हैं। सो 43 साल में, है ना, ये शरीर को अभी 43 साल हो गया, है ना। और बस 20 साल पहले संसार जैसे था, ये समाज जैसे था, अभी इतना परिवर्तन हो गया कि हम सोच भी नहीं सकते। जब कंपेयर करते हैं तो इतना डिफरेंस पता चलता है। और आगे क्या होगा नहीं पता। और हम सोचते हैं कि संसार में मजे करना है, मजे करते करते दोबारा जन्म हो गए तो फिर सजा ही सजा है। ओके, अब देखो, लोग पहले इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए, है ना, वो प्लेजर ट्रैवल होता था, लग्जरी होता था। आजकल इंटरनेशनल ट्रैवल करने में डर लगता है। आगे कहीं एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हो जाए, आगे तो कहीं हम कंट्री में गए और उस कंट्री में बम गिर रहा है, आगे, और कहीं तो उस कंट्री वाले फिर मार के भगा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका भी इच्छा होगा कि हम अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, वहाँ अच्छे से रहेंगे, इंडिया से ज़्यादा अच्छा कंट्री दुनिया में कहीं नहीं है। आगे तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान के हर अवतार भारत में आते हैं। आगे बस 2-3 चीज़ें हमको थोड़ा सुधारना है। एक चीज़ हमारा करप्शन, आगे,
और दूसरा चीज़ है हमारा जो सिविक बिहेवियर, लोग कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के प्रति और देश के प्रति और चीज़ों के प्रति। ओके, ये दो चीज़ सुधर जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितना हो रहा है उतना काफ़ी है। भारत में कोई अभी खाने के बिना नहीं मर रहा है, हर गवर्नमेंट फ्री में खाना दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लोग खा खा के मर रहे हैं, खाने के बिना कोई नहीं मर रहा है ना। सो है ना, तो इसीलिए दो चीज़ें बस सुधर जाएगा तो इंडिया से अच्छा जगह और कहीं नहीं है रहने का, है ना। जहाँ भगवान स्वयं आते हैं, आप चिंता करो कैसे जगह होगा वो। हिमालय में मैं 1 साल था, हर साल इसलिए कुछ दिन के लिए मैं हिमालय चला जाता हूँ। ओके, अभी अप्रैल में फिर से जा रहा हूँ 15 दिन के लिए, जून में फिर 10 दिन के लिए जा रहा हूँ। सो ऐसा लगता है कि जैसे आप है ना भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हो। आगे हिमालय में है ना, बर्फ़ में फ्रीज करके मर के नहीं, मैंने ऐसे ही भक्ति करके प्राप्त कर सकते हो, वो है ना फीलिंग आता है उधर। सो ये जो भारत भूमि है, इसमें गरुड़ पुराण में वर्णना किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं अहम पूर्ण भविष्यामि, मैं इस युग संध्या में, कलयुग का प्रथम संध्या में विशेष करके कहाँ पैदा होऊंगा? मायापुर नवद्वीप है, नवद्वीप का मायापुर में किसके पुत्र के रूप में? भविष्यामि शची सुतः, सब कुछ बता दिया गया कि मैं शची सुत के रूप में जन्म होऊंगा या आविर्भाव होऊंगा। तो श्रीमती शची देवी के गर्भ से 1486 में चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुए थे। ओके, तो इसलिए ये युग संध्या है। तो दिस इज 540th अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की। फिर गरुड़ पुराण क्या बोलता है? कलहे प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांत भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौरव विग्रह। बोलते मैं सचीसुत के रूप में जन्म लूंगा, लक्ष्मी प्रिय से शादी करूंगा, विवाह करूंगा, बट रहूंगा दारु ब्रह्म समीपस्थ। जगन्नाथ जी को दारु ब्रह्म बोला जाता है क्योंकि लकड़ी, दारू मतलब लकड़ी है ना, ये वाला पीने वाला दारू नहीं, दारू मतलब लकड़ी। ओके, ऑफ कोर्स दोनों में कोई अंतर नहीं है, दारू का भी नशा है और जगन्नाथ दर्शन का भी नशा है। एक बार जो उसको दर्शन कर लिया वो कभी नहीं भूलेगा वो नशा, और जैसे नशा करने के बाद बार बार वही नशा करने का इच्छा होता है, तो जगन्नाथ दर्शन एक बार जो कर लिया वो जीवन में हर बार सोचता रहेगा कि कब मैं पुरी जाऊं और दर्शन करूं। जिन्हें लोग दर्शन किए उनको वो भाव होगा, है राइट। और जब आप दर्शन करने लगते हैं, जैसे कोई मदिरा पीता है ना, आप बोलोगे भाई कैसे कंपैरिजन कर रहा है, बट है ना, आप जब दर्शन करते हो भगवान को, जगन्नाथ जी को जगन्नाथ मंदिर में, आपको वहां से जाने का इच्छा ही नहीं होगा। पंडा पुलिस आपको मार के भगा रहते हैं उसमें, और आपको लगता है कि थोड़ी देर और, एक मुहूर्त और बस दर्शन करने दो। ओके, सो वही दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के पास चैतन्य महाप्रभु उनका सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किए। 24 साल में वो संन्यास लिए और नेक्स्ट 24 साल जगन्नाथ जी में व्यतीत किए। और ओके, सो और भी बहुत सारे श्लोक है। नरसिंह पुराण में क्या बताया गया है, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। सत्ये दैत्य कुलाधिनाश समये सिंहर्ध्व मर्त्य कृतिश तृतयाम दश कंदरम परिभवन रमेते नाम कृति गोपालन परिपालयन ब्रजपुरे भरम हरन द्वापरे गौरांगः प्रिय कीर्तनः कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु। तो कौन से युग में भगवान कैसे आते हैं? नरसिंह पुराण में वर्णना किया गया है। सत्य दैत्य कुलाधिनाश समये, सत्य युग में एक महादैत्य था जिनका नाम था हिरण्यकश्यपु। वो दैत्य कुल का नाश करने के लिए कैसे आए थे? सिंहर्ध्व मर्त्य कृतिश, सिंह मूर्ति मतलब नरसिंह रूप में आए थे। तृतीयम दशकंधरम, त्रेता युग में दशकंधरम मतलब
दशमुख दशानन रावण को हत्या करने के लिए कैसे आए थे? परिभवन रामेति नाम कृति, राम के नाम पे आए हैं। गोपालन परिपालयन ब्रजपुरे, और द्वापर में गायों को पालन करने के लिए ब्रजपुर में आए। भरम हरन द्वापरे, और गौरांग प्रिय कीर्तन, और गौरांग रूप में उनका प्रिय कीर्तन को प्रचार करने के लिए कलियुग के चैतन्य नाम प्रभु, वही प्रभु चैतन्य नाम में आए हैं। फिर पद्म पुराण बोलता है, कले है प्रथम संध्यायाम गौरांगोत्थम महीतले भागीरथी तटे रामी भविष्यामि सचेसुतः। और क्लियर कर देते हैं, कलयुग का प्रथम संध्या में भागीरथी किनारे मैं सची माता के गर्भ में है ना आऊंगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में। फिर वायु पुराण में इतने सारे चीजें बताया गया कि है ना कौन सा तिथि बताया गया, पौर्णमास्यम फल्गुनस्य फाल्गुनी रक्ष योगतः भविष्ये गौर रूपेण सचि गर्भे पुरंद्रता स्वर्णदेतीरमास्थाय नवद्वीपे जनाश्रये तत्र द्विजकुलं प्राप्तो भविष्यामि जनालये भक्ति योग प्रदानाय लोकस्य अनुग्रहाय च संन्यास्य रूपम आस्थेय कृष्ण चैतन्य नामधेक। तो किस तिथि में जन्म लूंगा? पौर्णमासम फाल्गुनस्य फाल्गुनी रक्ष योगतः। वायु पुराण भी 5000 साल पहले लिखा गया था। आगे तो बोला क्या कि पूर्णिमा के दिन फाल्गुन महीने में फाल्गुनी नक्षत्र में मैं जन्म लूंगा सची माता के गर्भ में, और नवद्वीपे तत्र द्विज कुलम ब्राह्मण कुल में भविष्य में जनयते, और क्या करूंगा? भक्ति योग प्रदानाय, मैं भक्ति योग प्रदान करूंगा और लोगों को अनुग्रह करूंगा। तो इसलिए नम महाबदान्याय। आगे तो और कितना प्रमाण चाहिए हम? हर पुराण हर शास्त्र बताता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है। तो फिर भगवान क्यों सन्यासी रूप में आए? आगे तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए? तो दो प्रकार के कारण है। एक कारण है बाह्य कारण, एक्सटर्नल रीजंस। आगे बाह्य कारण क्या है कि भगवान कृष्ण जब आए थे, कृष्ण भगवत गीता हमको देके चले गए, और भगवत गीता में क्या बोले हैं? ओके, भगवत गीता में भगवान की कंक्लूजन क्या है? जो भगवत गीता में क्या कंक्लूजन देते हैं स्वयं भगवान? 2 श्लोक है। आगे एक श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह है फंडामेंटल थ्योरी, प्रिंसिपल। भगवान बोलते हैं कि सारे धर्म को परित्याग कर दो और क्या करो? माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। आगे तो भगवान भी वहां स्वधर्म और परधर्म को वर्णना करते हैं। ये नहीं करते हैं कि स्वधर्म को छोड़ देना है। स्वधर्म निधर्म श्रेय परधर्म भयावह, बोलते हैं कि स्वधर्म जो परधर्म के अगेंस्ट में नहीं है उसको परित्याग करने का जरूरत नहीं है। तो भगवान बोलते हैं मेरे शरण में आओ। बट शरण में कैसे आए? फिर दूसरा श्लोक में बोलते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि उक्तेवम आत्मना मत्परायणः। तो पहला वाला था फंडामेंटल थ्योरी, और यह है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? मत मना,
मन को मेरे में निवेश करो। कैसे सरेंडर, है ना? कोई बोलेगा कि मेरे शरण में आओ, कैसे शरण में आना है? पहले मन को मेरे में निवेश करो। तो मन को भगवान ने निवेश करने का मतलब क्या है कि मन को और कहीं नहीं निवेश करना है, भगवान ने निवेश करना है। हमारा मन कहाँ है? हमारा मन खाने में निवेश होता है, घर में निवेश होता है, भोग में निवेश होता है, हाँ के घूमने में निवेश होता है, ये सब में निवेश होता है। बट भगवान बोलते हैं मेरे में निवेश करो और मैं सब कुछ करा दूंगा, तुमको खाना भी दूंगा, घूमना भी दूंगा, सब कुछ करा दूंगा, म्यूजिक भी दे दूंगा, है ना? कोई चिंता मत करो, बट मन को मेरे में निवेश करो। मत मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। तो मेरा भक्त कैसे बनना है? प्रहलाद महाराज बोलते हैं भागवतम में, हाँ के भागवतम में बोलते हैं, है ना? श्रवणम कीर्तनम वैष्णव, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये है ना प्रोसेस है, नवदा भक्ति इसको बोलते हैं। ये 9 प्रोसेस है। मत भक्त बनने का मतलब ये नहीं है कि लोग बोलते हैं कि हम हृदय में भगवान है और हम हृदय से भक्त है और कुछ नहीं करेंगे, आगे। तो भक्ति का मतलब है, भक्ति आता है भज धातु से। भज धातु का मतलब है प्रेममयी सेवा, प्रेम से सेवा करना। संस्कृत में भज का अर्थ है प्रेम से सेवा करना। तो भक्ति का मतलब प्रेम से सेवा करना, मन में बस भगवान को है ना प्रेम करना नहीं। हाँ क्या कुछ लोग बोलते हैं भगवान तो मन में होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए, और ये सेवा का ढोंग क्यों करना है? सारे लोग ऐसे सोचने लगेंगे तो ना माँ बच्चे की सेवा करेगा, ना गुरु शिष्य की सेवा करेगा, ना कोई किसी का सेवा करेगा, क्योंकि सेवा तो मन में होना चाहिए। फिर खिलाना क्यों है? माँ भी वही सोचेगी कि है ना बच्चों को मैं मन में प्रेम कर रहा हूँ, उसको खिलाना क्यों है? उसको स्कूल क्यों भेजना है? आगे तो जो बोलता है कि मैं प्रेम कर रहा हूँ बट सेवा नहीं कर रहा हूँ, वो ढोंग है, वो दिखावा है। आगे बट प्रेम मतलब सेवा, है ना? सो भक्ति, मद भक्त मतलब भगवान की श्रवण करना, भगवान के बारे में जैसे आप लोग कर रहे हैं श्रवण, कीर्तन करना जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, आगे। तो श्रवण, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, अर्चनम, ये सब भक्ति का अंग है। बट ये सब भगवत गीता में बोल दिए, तो फिर ये नहीं बोले कि श्रवण करना कैसे। बोल दिए श्रवण करना है, कीर्तन करना है, कैसे करना है, क्या कीर्तन करना है, क्या श्रवण करना है, ओके। ये सब एकदम डिटेल नहीं बताया और हम लोग ठहरे बेवकूफ, ओके। तो हमको थोड़ा सा बता देने से समझ में नहीं आता है। भगवत गीता लिखा गया था अल्प बुद्धि लोगों के लिए, हम जैसे अल्प बुद्धि लोगों के लिए। और आज की महान पंडित को भी भगवत गीता नहीं समझ में आता है। अब सोचो हमारा हालत क्या हो गया, आगे। पंडितों के लिए वेद था, अल्प बुद्धियों के लिए भगवत गीता था, मतलब महाभारत था, महाभारत में भगवत गीता है ना। तो इसीलिए चैतन्य महाराज भगवान को लगा कि अरे मैं तो बोल दिया क्या करना है, बट कैसे करना है मुझे दिखाना पड़ेगा स्वयं। तो इसलिए टू टीच हाउ टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस बाय प्रैक्टिसिंग हिमसेल्फ एज अ डिवोटी। आचार्य क्या होता है? आचरण करके सिखाता है, जो वो आचार्य है। हाथ में मदिरा का बोतल रख के नशा मुक्ति अभियान नहीं कर सकते, राइट? सो इसलिए खुद आचरण करके फिर सिखाना पड़ता है ना। सो ऐसे भगवान स्वयं बोले कि मेरा भक्ति मैं खुद करूंगा और मैं दूसरों को सिखाऊंगा, इसलिए वो भक्त के रूप में आए। और दूसरा कारण क्या था? कृष्ण प्रेम को फ्री में बांटना सबसे दुर्लभ प्रेम है, बट भगवान ने भंडार खोल दिए फ्री में बांटने के लिए। ये युग धर्म है कलयुग का, और युग धर्म को, नाम संकीर्तन को प्रेम में बांटने के लिए भी आए हैं। आगे पहले क्या किया जाता था, अभी भी उड़ीसा के गांव में जाओगे तो गुरु मंत्र जब लेते हैं बोलते हैं किसी को मत बोलना, आगे। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? चिल्ला चिल्ला के बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और यही मंत्र ही हमको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देगा, और उसको फ्री में बांट रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे है ना कहानी है, चैतन्य महाप्रभु जब समुंदर में एक बार जंप कर लिए, यमुना सोच के समुंदर में जंप मार लिए, आगे और सेंसलेस हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। एक मछुआरा मछली पकड़ने गया था, तो वो जाल में चैतन्य महाप्रभु फंस गए, और उसको लगा कि बड़ा मछली पकड़ लिया आज, और सच में बड़ा मछली पकड़ लिया था, भगवान को पकड़ लिया, और क्या चाहिए। और जैसे ऊपर लेके आया, देखा कि उनके मुंह से ओनली कृष्ण 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 निकल रहा है। और जैसे उनको छुआ वो जाल निकालने के लिए, तो मछुआरा भी कृष्ण कृष्ण करके नृत्य करने लगा। और दूसरे मछुआरा आके बोले कि भाई इसको क्या हो गया, हाँ कृष्ण कृष्ण कर रहा है, ये पागल हो गया। आगे तो दूसरे भी उसको पकड़ के बोले कि भाई क्या कर रहा है, तो वो भी क्या करने लगे, कृष्ण 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 कृष्ण, वो भी करने लगे। उनको देख के सारे भक्त एक्चुअली ढूंढ रहे थे चैतन्य महाप्रभु कहाँ है। उनको लगा कि यही होंगे, जहां भी कीर्तन हो रहा है मतलब वही होंगे वो, और जाके उनको लेके आए। जो भी स्पर्श किया, सारे मछुआरा मछली पकड़ना छोड़ के क्या करने लगे, कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण प्रेम बांटने आए थे। और तृतीय कारण क्या था, टू आंसर द प्रेयर्स ऑफ अद्वैत आचार्य, क्योंकि अद्वैत आचार्य भगवान को जोर जोर से बुलाने लगे कि भाई कलयुग आ गया, भगवान कहाँ रहे हो आप आओ, लोगों का मंगल करो। तो इसलिए भी आए थे। तो ये 3 बाह्य कारण है। बाह्य कारण मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बाह्य कारण मतलब दूसरों के लिए क्या है। और चैतन्य महाप्रभु खुद के लिए भी आए थे, बोलते ठीक है दूसरों के लिए तो है, बट मैं खुद के लिए भी आया हूं। खुद के लिए क्या है, राधा रानी जब भगवान की सेवा करती थी तो भगवान से ज्यादा आनंद राधा रानी को मिलता था। ओके, और इतना आनंदित राधा रानी होती थी कि भगवान की समझ नहीं पाते थे कि मैं सेवा ले रहा हूं, ये भौतिक संसार में जो सेवा ले रहा है वो ज्यादा खुश है या जो सेवा कर रहा है वो खुश है। जो सेवा ले रहा है वो खुश है, बट वहां क्या हो रहा है, राधा रानी कृष्ण से भी ज्यादा खुश है सेवा करके। भगवान कभी भी पूछते तुझे क्या चाहिए, बोलता नहीं बस आपकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सेवा से वंचित मत करो। तो भगवान ये सोचे कि ये राधा रानी का पोजीशन है क्या, वो कैसे भक्त का पोजीशन होता है जो सेवा करके ज्यादा आनंद लेता है। तो मुझे थोड़ा वो समझना है। ओके, और वो खुद है ना ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का पोजीशन समझने के लिए बोले मुझे भक्त बनना पड़ेगा, भगवान बन के मैं भक्ति की पोजीशन नहीं समझ पाऊंगा। ओके, तो इसलिए वो भक्त के रूप में आए। और दूसरा क्या है, जब भगवान स्वयं को भी मिरर में देखते थे तो स्वयं आकर्षित हो जाते थे। ओके, इतना सुंदर है भगवान के रूप। ओके, और जो मंदिर में आके भगवान कृष्ण के रूप में आकर्षित नहीं होता तो समझ जाना चाहिए कि वो मूर्त है, जीवित नहीं है। कोई भी जीवित व्यक्ति भगवान के कृष्ण के रूप से आकर्षित ना होके नहीं रह सकता। ओके, तो भगवान स्वयं भी आकर्षित हो जाता है। तो भगवान सोचता है कि ये रस है क्या, एक आकर्षण है क्या। तो मैं थोड़ा भक्त के पर्सपेक्टिव से वो आकर्षण को समझूंगा। ओके, और थर्ड, तो ये जो रस का आस्वादन करते हैं भक्त का पोजीशन तो है, बट भक्त जो रस का आस्वादन करते हैं भगवान के साथ, मैं तो भगवान के हिसाब से वात्सल्य आस्वादन करता हूं, बट वो भक्त वात्सल्य कैसे आस्वादन करता है। मुझे तो मजा आता है जब यशोदा मैया मेरे पीछे छड़ी पकड़ के दौड़ती है, बट यशोदा मैया को कैसे लगता है वो भी मुझे जानना है। आगे तो ये तीनों खुद के लिए जानने के लिए बोले कि नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, ये राधा भाव को जानने के लिए राधा भाव को है ना अंगीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु 2 चीज लेके आए, राधा भाव और राधा कांति। उनका रूप का जो कांति मतलब शरीर का रंग और राधा का भाव दोनों लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भाव हुए। और ये सब है ना महावदन्य लॉर्ड चैतन्य का जो लीला है, चैतन्य भागवतम, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगलम करके 3 शास्त्र में है। आदि लीला चैतन्य चरितामृत में 24 साल तक भगवान जब 24 साल तक है ना क्या लीला किए वो आदि लीला में है। और नेक्स्ट 6 साल पुरी में जो लीला किए वो मध्य लीला है, साउथ इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में वो सब। और अंत लीला
नेक्स्ट जो 18 साल है वो प्रेम भक्ति कैसे प्रकट किए, है ना, वो सब अंतलीला में लिखित है। ओके, तो कैसे चैतन्य महाप्रभु उनका लीला किया उसका थोड़ा सा झलक हम, है ना, एक दो उनके जीवन से कहानी बोल के फिर आज का अंत करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ओके गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट कैसे करते हैं, है ना। एक बार जैसे हम लोग यहाँ मंदिर में आए हैं और फॉर्चुनेटली हमारा मंदिर थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, ओके, क्योंकि ज़्यादा लोग आ रहे हैं, है ना। जगह तो बहुत है इधर, बट फिर भी जगह लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो जगह कम पड़ रहा है। और गौर पूर्णिमा सेलिब्रेशन में कभी भी ज़्यादा जगह कभी ज़्यादा नहीं पड़ता था ट्रेडिशनली, ओके। एक बार प्रभुपाद के परम गुरु, प्रभुपाद के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, और उनके परम गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है निष्किंचन बाबा जी, उनके पास कोई धन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, अकेले में भजन करते थे। और कहाँ भजन करते थे, है ना, आजकल लोग क्या, है ना, घर में हमारा टॉयलेट होता है, उस समय टॉयलेट बाहर होता था और वो कॉमन टॉयलेट होता था, मतलब एक कॉमन टॉयलेट कुछ नहीं, ऐसे खुला जगह है, कहीं भी करो जाके, राइट, वैसे होता था। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वही जगह पे जाके वो जप करते थे, भजन करते थे, क्योंकि लोग उनको डिस्टर्ब करते थे। हाँ, हम जब ट्रेन में जाते हैं कभी लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि पंडित जी आप हाथ देखते हैं, आगे हम कभी कभी हम तो बोलते हैं नहीं भाई हमको नहीं पता, कभी कभी बोलते हैं हाँ देखते हैं, बोलते देखो, फिर हम हाथ देख के बोलते हैं कि तुम्हारा मृत्यु होने वाला है। वो बोलता है कैसे, मतलब भाई सबका होने वाला है, तुम्हारा भी होने वाला है। तो फिर करना क्या है, भगवान के नाम जप करो, ओके, मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे ही जन्म मृत्यु होता रहेगा। बस इतना ही ज्योतिष हमको पता है, बट है ना, लोग है ना हाथ पकड़ दिखाने के लिए आ जाते हैं कि हाथ देख लो हमको, है ना, बता दो फेस रीडिंग करके। वैसे ही गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास चले जाते थे सब लोग, और साधु को देखते ही लोग पैर पड़ जाते हैं कि आशीर्वाद दे दो साधु जी, ओके। ऐसे ही उनको डिस्टर्ब करते थे, तो इसलिए वैसे जगह पे जाते थे जहाँ लोग नहीं जाएंगे, ओके। वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जिनके पास कुछ नहीं है, वो बोले कि हम आज गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट करेंगे। सबको बुला लिए, देश विदेश में जितने भक्त हैं, जितने गौड़ीय भक्त हैं, सब मायापुर में जमा हो गए। और गंगा के किनारे एक, है ना, ओपन पंडल, कोई टेंट नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि ये समय ऐसा है ना बारिश है ना धूप है, ओके। और शाम का समय है, तो सब लोग आके पूरा दिन वहाँ शाम तक भजन कीर्तन किए। गौर किशोर दास महाराज जी 1-2 घंटे कीर्तन करते थे, फिर 2 घंटे गौर कथा करते थे, फिर 2 घंटे कीर्तन, फिर 2 घंटे गौर कथा, पूरा दिन ऐसे करने लगे। और शाम को सबको खड़े करके स्टैंडिंग कीर्तन, डांसिंग कीर्तन करवाए। और मायापुर इतना भर गया नवद्वीप कि लोग वहाँ खड़े होने के लिए भी जगह नहीं था। आधे लोग गंगा के अंदर घुस के इतना पानी में खड़े हुए थे, आधे लोग ऊपर खड़े हुए थे, जगह ही नहीं था, है ना। जैसे हमारा कुछ लोग अंदर है कुछ लोग बाहर है, तो वहाँ आधे लोग ही बाहर थे। तो ये नेचुरल है गौर पूर्णिमा में, है ना। और जब ऐसा हम अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम के बाद प्रसाद हम अभी भोग लग रहा है भगवान को, फिर भगवान हमको प्रसाद दे देंगे आगे। तो बोलेंगे कि सबको प्रसाद मिलेगा, कोई चिंता मत करो। सब कीर्तन हुआ, कथा हुआ, और 7 बजे एकदम तुमुल कीर्तन करके अंत किए, और बोले अभी सब लोग प्रसाद लेंगे, आगे। सब लोग बोलो महाप्रसाद गोविंद, सब महाप्रसाद गोविंद बोलने लगे। बोले कि ठीक है अब चलो गंगा के पानी पियो और जाओ आगे। तो हम लोग ऐसे करेंगे, फिर नेक्स्ट गौर पूर्णिमा कोई नहीं आएगा इधर, 4-5 लोग होंगे, 10-12 भक्त होंगे, है ना। बट गौर किशोर दास बाबा जो है हर साल ऐसे करते थे, और लोग जानते थे, फिर भी आते थे, और फिर भी वहाँ जगह नहीं होता था, और सब लोग पानी पी के घर जाते थे, है ना। तो ये गौरांग महाप्रभु जो स्वयं थे, आप देखो जब भक्त थे ऐसे लीला चल रहा है, जब गौरांग महाप्रभु स्वयं थे तब जहाँ भी जाते थे है ना भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनके चरण धूल लेने के लिए वहाँ गड्ढे हो जाता था। वो आगे चलते थे और पीछे उनका गड्ढा खोदता चल जाता था उनका चरण धूली लेने के लिए, ओके। इतना पॉपुलर थे। आज इतना पॉपुलर कोई व्यक्ति होता तो हम भी उनको भगवान मान के बैठ जाते, बट वो भगवान है
वो कभी नहीं बोलते थे कि मैं भगवान हूँ। जो बोलता था कि आप भगवान हो, है ना, हमें आपका भक्ति करना चाहिए, वो कान बंद करके कृष्ण कृष्ण करके वहाँ दौड़ दौड़ के चले जाते थे वहाँ से आगे। ऐसे लीला करते थे चैतन्य महाप्रभु, बहुत अच्छे कृष्ण जैसे बाल्य लीला किए हैं। तो जैसे ही कृष्ण आविर्भाव होने से पहले देवकी माता का 6 पुत्र का हत्या कर दिया गया था, ऐसे ही सची माता का भी बहुत सारे गर्भ नष्ट हो गया था, बच्चे पैदा होके भी मर गए थे। और उनसे पहले बस एक ही बच्चा उनका था जिनका नाम था, क्या था? चैतन्य महाप्रभु के बड़ भाई का नाम क्या है? विश्वरूप। और चैतन्य महाप्रभु का क्या नाम है? विश्वंबर। तो विश्वरूप और विश्वंबर यही 2 थे। और जब चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुए सब लोग ऐसे खुश हो गए। तो जैसे बच्चे रोते हैं तो उनको हमें खिलौना देते हैं, वो चुप हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु रोते थे तो उनको कैसे चुप किया जाता था? हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन करने का इच्छा होता था बचपन में तो रोना शुरू कर देते थे और सारे माताएं इकट्ठे होके हरि बोल करने लगते थे, हरि हरि करने लगते थे। तो ऐसे जन्म होते ही कीर्तन शुरू कर दिए थे। और थोड़ा सा नटखट भी थे कृष्ण जैसे। जो थोड़ा सा बड़े हो गए गंगा जी के किनारे जाते थे और सारे जो है ना नवद्वीप की कन्याएं जो है ना व्रत करते थे, कात्यायनी व्रत करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु जाके वहाँ बैठ जाते थे। उनको बोलते थे अच्छा ठीक है आपको क्या चाहिए? हाँ हमको वरदान चाहिए। बोले ठीक मुझे ही पूजा करो। उनको क्यों पूजा कर रहे हो? तो जाके पूजा के मंडप में बैठ जाते थे, उनका भोग खाने लगते थे आगे। और जब वो स्नान करते थे कपड़े उपड़े ऊपर रखे वो कपड़े लेके भाग जाते थे आगे। और फिर बोलते हैं तुमको क्या चाहिए? अच्छा वर चाहिए ना, तो मुझसे अच्छा वर और कौन मिलेगा आगे, तो मुझसे ही शादी कर लो। बोला तुम बच्चा हो इतना छोटा सा। अरे नहीं मैं बच्चा कभी नहीं हूँ, मैं हर समय है ना नवयौवन हूँ आगे। कोई झूठ नहीं बोलते थे। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। हाँ तो बोलते थे मुझे ही शादी कर लो। और बोलते तुम मुझे पूजा नहीं करोगे तो तुमको अभिशाप दे दूंगा कि तुमको बुढ़े वर मिलेंगे सब। हाँ है ना, वो डर जाते थे और उनको पूजा करते थे। ऐसे ही है ना लीला करते थे। एक बार तो ऐसे हुआ वो स्नान करने गए थे और ऐसे सब लीला करके आए और वो जाके माता सची माता को कंप्लेन कर दिए। और सची माता जगन्नाथ मिश्र रेडी होके बैठे हैं कि आके आज डांटेंगे उसको। जगन्नाथ मिश्र बाहर से आए आके और बाहर से जब सब बाहर उनको मिलके कंप्लेन कर रहे हैं। वो बोले ठीक है घर में जाते हैं और जैसे घर में आएगा उसको डांटेंगे हम। और देखे घर में जब गए तो देखे चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं। वो बोले अरे तू कब आ गया? मतलब गया क्या था? मैं तो यही हूँ। अरे वो बोला तो सब लोग बोल रहे हैं तुम ऐसे ऐसे बदमाशी किया उसमें। हाँ गंगा में स्नान कर रहा था। वो बोला गंगा में जो स्नान करता है उसका कपड़ा गीला होता है या नहीं? आप बोलो। तो मेरा कपड़ा देखो, मेरा तो पूरा सूखा है आगे। कोई आपको लगता है मैं गंगा में इतना समय नहा के आया हूँ? कहीं आप शरीर में मेरा धूल देख रहे हो, पानी देख रहे हो? बोलते सच में तो नहीं है। बोलते तो फिर किसको विश्वास करेगा? आप खुद के बच्चे के ऊपर विश्वास नहीं है, उसको भी उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं आप लोग। वो सब झूठ बोल रहे हैं आगे। और जगन्नाथ मिश्र बोल रहे हैं भाई सच्ची है तो क्या करें? फिर दोनों और डांट नहीं पाए आगे। और ये लोग जाके देखें फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ भी उपस्थित है और उनको बोल रहे हैं देखो आज बोल दिया मामा को जाके दोबारा मत करना राइट, और हालत खराब कर दूंगा दोबारा करोगे तो, और कुछ कर लूँगा ऐसे। तो ऐसे बदमाशी करते थे। बट जैसे ही ईश्वर है ना जब थोड़ा सा यंग हो गए है ना, 7 साल की आयु में वो संस्कृत का पंडित बन गए। 7 साल की आयु में हम संस्कृत उच्चारण नहीं कर पाते और वो प्रोफेसर बन गए और बच्चों को पढ़ाने लगे।
और जो भक्त थे ना अद्वैत आचार्य ये सब, उनको छुप के भाग जाते थे, उनको दर्शन नहीं देते थे, क्योंकि उनको पकड़ लेते थे और पूछते थे, अरे अद्वैत बोलो याद रहो, तुम बोल रहे हो कृष्ण भगवान है आगे, तो उनको युक्ति में हरा देते थे और वो भाग जाते थे। तो इसलिए बोलते थे कि इसको अवॉइड करना है। फिर एक बार पकड़ लिया, बोला कि तुम लोग सब मुझे अवॉइड कर रहे हो, मैं चाहता हूँ तुम लोगों का दर्शन करना और तुम लोग मुझे अवॉइड कर रहे हो, तो मैं एक दिन ऐसे भक्त बनूंगा कि तुम लोग मेरे साथ रहोगे, ऐसे बोलते थे। और वो प्रार्थना करते, काश ऐसे होता तो ऐसे ही भक्त बन जाते हैं। तो एक दिन गए थे, पिताजी का सब संस्कार करने के लिए गया में, ईश्वरपुरी से वहाँ ले लिए दीक्षा और कीर्तन करते हुए आए, और तब से संकीर्तन यज्ञ का शुरुआत हो गया और सारे मिलके संकीर्तन यज्ञ किए। और फिर जब पुरी में चले गए, दक्षिण भारत में प्रचार किए, पुरी में प्रचार किए, हर जगह पे प्रचार किए। आगे पुरी में क्यों गए? क्योंकि जगन्नाथ जी का जो रूप है वो है राधा विरह रूप, और चैतन्य महाप्रभु का रूप है कि राधा कृष्ण विरह में। तो ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए वो पुरी में रहे। आगे और पुरी में रह के वृंदावन में सारे चैतन्य महाप्रभु पहले जो वृंदावन में गए, देखिए कि वहाँ कुछ नहीं है, मतलब भागवत में जो सब लिखा है कुछ जगह है ही नहीं, किसी को नहीं पता कि राधा कुंड कहाँ है ना। 3 जगह बसा है, वृंदावन, गोवर्धन और यमुना, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे घूमते घूमते गोवर्धन में एक छोटा सा पुल दिखे, है ना, पैडी फील्ड के अंदर, है ना, धान की खेती के अंदर, और वहाँ जाके वो डांस करने लगे, बोले कि यही राधा कुंड है। तो सब लोग खोद के फिर उसको राधा कुंड बोले, श्याम कुंड, राधा कुंड, गोविंद कुंड, सब एक एक करके वो बताए कहाँ क्या है। तो जो भी वृंदावन में हम अभी दर्शन कर रहे हैं वो किसका दान है? और क्यों चैतन्य महाप्रभु को ये सब पता चला? लीला तो वही किए थे, तो खुद को ही पता क्या है ना, कहाँ क्या किए थे। राइट, दूसरे तो भूल गए और खुद कैसे भूल सकते हैं? तो इसलिए सब खुद आविर्भाव कराए और है ना हमको दिए। सो ये जो है ना चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम बोलने लगेंगे तो मिनिमम 2-4 साल चाहिए, है ना, 3 शास्त्र है राइट। तो ये हम अब एटलीस्ट ये मैं समझाना चाहता था कि चैतन्य महाप्रभु है कौन, और ये लीला इसीलिए किए क्योंकि वो कृष्ण स्वयं है। और ये कलयुग में आए, कलयुग एक अंधेरा का युग है, बट गौरांग महाप्रभु है गोल्डन अवतार, गौर अवतार। और ये जो कलयुग, हम सबको लगता है कि कलयुग सबसे गंदा युग है, बट एक्चुअली कलयुग सबसे अच्छा युग है चारों युग में से। आगे बट ये संध्या काल सबसे अच्छा है, उसके बाद हमको ये भी नहीं मिलेगा, है ना। तो क्यों अच्छा है? क्योंकि कलयुग में दुख ज़्यादा है, तो हमको पता चलता है कि इस संसार में रहना नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि संसार में रहना अच्छी चीज़, अच्छा जगह है, यहाँ रहना मज़े है? कितने लोगों को लगता है? एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट। ओके, हम सबको कभी कभी लगता है, बट जीवन ऐसे अनुभव देता है तो पता चल जाता है कि एक्चुअली ये जगह रहने के लिए नहीं है, साधुओं के लिए नहीं है। तो फिर हम भक्ति करने के लिए प्रयत्न हो जाते हैं। ओके, तो क्यों? आप लोग मेरे साथ दोहराइए। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत कीर्तया ध्यायतो विष्णुं त्रेतयां यजतो मुखे द्वापरे परिचारयम् कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो कलेर दोष निधे राजन, ये कली जो है ये दोष का सागर है, दोष निधे। बट अस्ति ही एको महान गुण, एक बहुत बढ़िया गुण है कलियुग का। क्या है? कीर्तनेत एत एव कृष्णस्य, केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्त संग परम व्रजेत, ये संसार की आसक्ति से, ये संसार के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। जो चीज सत्य युग में ध्यान करने से होता है, करोड़ों साल ध्यान करने से होता है, त्रेता में यज्ञ करने से होता है, द्वापर में भगवान के अर्च विग्रह पूजा करने से होता है, तो ये कली में ओनली हरि कीर्तन से
हमको ये संसार के बंधन से, संसार की आसक्ति से मुक्ति मिल जाता है। तो इसलिए है ना, ये 12वां स्कंद तृतीय अध्याय का 51तम और 52तम श्लोक है। कलेर दोष निधे राजन, ये दोष निधि है। इधर मंद सुमंद मतयो, कोई भी अच्छा चीज इसमें है नहीं। ओके, सब कुछ मंद है इसमें, सब कुछ है ना गंदे हैं, बट फिर भी एक महान गुण है। ओके, तो और भी विष्णु पुराण में भी यही चीज बताया गया है। ध्यायन कृते यजन यज्ञैस्तृतयां द्वापरे अर्चयन यदोप्नोति तदोप्नति कलौ संकीर्तय केशवम। तो किसका संकीर्तन करना है? केशव का संकीर्तन करना है। केशव धृत नरसिंह रूप। ओके, तो ये जो कलयुग का ये महत्व है, और हम आज गौर पूर्णिमा में इकट्ठे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु के आदेश यही था, भारत भूमिते होइले जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। और कैसे परोपकार करना है? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जारे देखो तारे करो। तो कृष्ण उपदेश में क्या क्या आता है? किसी को कुछ भी प्रचार करना नहीं आता है तो एक चीज बोल सकता है कि भाई कृष्ण नाम का जप करो, कृष्ण नाम का कीर्तन करो, यही प्रचार है। प्रचार का सार है कि किसी को जप करा देना, किसी को भगवान के नाम लेने का एनकरेज कर देना। क्या? क्योंकि कलयुग में हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और हरि नाम को कैसे गान करना है? कलिचंतरण उपनिषद में यहाँ मेंशन क्या क्या है? हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे एत षोडश नामनानि कलि कल्मष नाशनो। ये जो षोडश नाम है इसमें क्या है? कलि का कल्मष नाश हो जाता है। सतीश, ये जो मंत्र है महामंत्र बोलते हैं, ये मंत्र को गान करने के लिए ना कोई समय चाहिए, ना कोई है ना परिस्थिति चाहिए। हर परिस्थिति में, हर समय में ये मंत्र का हम गान कर सकते हैं। सोते जागते हर समय में कोई पाबंदी नहीं है। ओके, और इस नाम को ही गाते गाते, इस नाम को ही भजन करते करते हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु आद्य लीला का तृतीय अध्याय में वर्णना किया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वैदिक भक्ति तो सब करते हैं, बट मैं यहाँ आया हूँ रागानुग भक्ति और प्रेम भक्ति देने के लिए। बट हमको क्या करना है? हमको रागानुग भक्ति और प्रेम भक्ति में सीधा आकर्षित नहीं होना है। रागानुग भक्ति और प्रेम भक्ति भगवान प्रदान करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकते। हम प्रेम भक्ति करेंगे तो सहजिया हो जाएंगे। हम क्या करेंगे? वैदिक भक्ति करेंगे। विधि के अनुसार हम भगवान की नाम जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ताकि जब भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तब हमको प्रेम भक्ति, रागानुग भक्ति प्राप्त होगा। रागानुग भक्ति क्या है? कि सहज आकर्षण, भक्ति करने से करने में सहज आकर्षण प्राप्त होगा। तो आज की ये जो गौर पूर्णिमा है ना, महोत्सव में भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु है। महावदान्याय, तो ये पहले जो श्लोक हम कहते नमः महावदान्याय। क्यों वो महावदान्याय है? क्योंकि जो सबसे मूल्यवान वस्तु है कृष्ण प्रेम, वो उसको प्रदान कर सकते हैं, इसलिए सबसे बड़ा दानी है। तो चैतन्य महाप्रभु के पास में जाके हमको ये नहीं मांगना है कि धन जन दे दो। चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितांब जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति हेतु की तोई। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के पास हम जब जाएंगे तो क्या मांगेंगे? नमः महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव कृष्ण नमः। और कुछ नहीं मांगेंगे। ओके, तो इसी के साथ हम आज रुकते हैं। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सो प्रभु जी ने इतने अच्छे से चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया। आई एम श्योर जो आज फर्स्ट टाइम भी आए होंगे